इसने उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी थे, उनका म्यूजियम यहाँ पर है। संग्रहालय का मतलब है उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे पांडे जी हैं हमारे भी, जो आपको इसका परिचय देंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको देखने लायक और ज्ञानवर्धक चीज़ें देखने को मिलेंगी। पांडे जी, आप थोड़ा सा प्रसंग बता दें। नमस्कार सभी लोगों को। चलिए, मेरा नाम मोहन चंद्र पांडे है। मैं यहाँ पे एज ए नेचर गाइड यहाँ पे काम करता हूँ और हम लोगों की एक समिति है कॉर्बेट ग्राम विकास समिति, जिसके अंडर में हम लोग यहाँ पे इको टूरिज्म एक्टिविटी रन कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तो इसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है और उत्तराखंड वन विभाग, तो ये 2001 में इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत हमको यहाँ पे हमारा जो विलेज है छोटी हल्द्वानी, जो जिम कॉर्बेट का गाँव है, ओवरऑल इस एरिया को काला ढूंगी कहा जाता है। ठीक है, काला ढूंगी आपने नाम सुना भी होगा, तो उसकी भी कहानियाँ बताएंगे आपको हम। तो इसमें हम लोग काम करें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इको टूरिज्म एक्टिविटी को यहाँ पे चलाना, जिसमें हम लोग 5 प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे 5 सब्जेक्ट हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, या जिसको हम प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा जो है नेचर गाइड है, जो यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं उनको हमारे स्थानीय यहाँ पे, जो मैं ही गाँव से ही हूँ, तो यहाँ पे और भी अभी 36 नेचर गाइड और भी हैं जो नेचर गाइड के रूप में जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं अपना रोजगार यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। पहला प्रोडक्ट तो हमारा नेचर गाइड हो गया। दूसरा हमारा जो है सोवेनियर प्रोडक्ट है। सोवेनियर समझते हैं आप? सोवेनियर मतलब एक मतलब प्रोडक्ट होता है जिसको हम सोवेनियर का अर्थ होता है यादगार। तो जो भी यहाँ बाहर से जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जो भी घूमने आते हैं, जो जिम कॉर्बेट की हेरिटेज और उनकी लेगेसी को जानना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से एक याद के तौर पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो वो हो गया सोवेनियर। ठीक है, तीसरा हमारा जो है होम स्टे प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो है लगभग 20 होम स्टे हम लोग गाँव वाले यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें बाहर से आके पर्यटक रुकते हैं और वो यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ घूमते हैं। तो उससे जो है उनको भी जानकारी मिलती है, उनको नेचर के बीच रहने का अनुभव होता है और वो जानना भी चाहते हैं, और होम स्टे वालों को रोजगार मिला हुआ है। चौथा हमारा जो है कल्चरल प्रोग्राम। हम यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी भी चलाते हैं, जिसमें जो हमारा कुमाऊँ का जो कल्चर है, तो हमारे यहाँ का खान पान हो गया, यहाँ की जैसे खान पान में भट्टी चुटकानी है, भट के डुबके हैं, बहुत के डुबके हैं, भांग की चटनी हो गया, गडरी की सब्जी हो गई, इस तरह की चीज़ें लोगों को हम परोसते हैं। तो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक नई चीज़ रहती है कि हम कुमाऊँ में गए थे, हमने वहाँ पर ये चीज़ हमने खाई। तो चौथा हमारा ये हो गया। पाँचवा हमारा हो गया नेचर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो हमारे लोकली जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे आप स्कूल के बच्चे आए हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल हैं। हमारे गांव में एक गवर्नमेंट का स्कूल है, बाकी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यहाँ पे है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक यहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी हैं। तो उन गाँव के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी हम नेचर और इन्वायरमेंट एंड जिम कॉर्बेट लेगेसी को उनको हम अवेयर करते हैं। तो इन 5 प्रोडक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको लाने का जो ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको यहाँ जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये जिम कॉर्बेट साहब का अपना घर है। ये घर पे उनके घर के आंगन में खड़े हैं, पीछे उनका जो है घर है, जो हम देखेंगे, जिसको जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहते हैं। वैसे इसकी हिस्ट्री ये है कि अगर हम बात करें इतिहास की, तो 1856 से यहाँ पर कहानी शुरू हुई है। तो 1856 में जब हमारे देश में, आपको पता है हमारे 1856 में हमारे देश में किसका राज था? कौन किसकी सरकार थी यहाँ पर? कौन? ब्रिटिशर है ना, अंग्रेजों का राज था ना यहाँ पे। क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है पूरा भारत में उनका कब्जा था, यहाँ पर वो राज करते थे। 1856 में हमारे देश में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट आई थी पता है आपको? क्या डेवलपमेंट हुआ था हमारे देश में? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अंग्रेजों ने यहाँ पर दी हमको, हम भारत वालों को, भारतीयों को, जो आज भी है, जिसको हम आज भी हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, जो हमको जो है एक दूसरे से जोड़े रखता है। जैसे आपको यहाँ से माना बॉम्बे जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको कलकत्ता जाना है, आपको बरेली जाना है, आपको लखनऊ जाना है, तो किस में जाते हैं आप? रेलवे लाइन। तो 1856 में हमारे देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट शुरू किया था अंग्रेजों ने, वो था रेलवे का डेवलपमेंट। तो रेलवे के डेवलपमेंट से कहानी शुरू होती है। यहाँ पे जो है नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसको डेविस एंड कंपनी थी उस समय अंग्रेजों की कंपनी, उसका नाम था डेविस एंड कंपनी। वो उसको चलाती थी और यहाँ से लोहा बन के रेलवे के लिए जाता है, और वो यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करती है। अब उस आयरन फाउंड्री